दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ऑपरेशन शीश महल ने मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ा दी है और अब ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर हुआ है। इस बड़ी खबर के साथ द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको बता दें, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन शीश महल दरअसल सामने आया, उसके बाद अब एलजी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। यानी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब एलजी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार जनता हिसाब मांग रही है कि आखिर अपने घर के रिनोवेशन में जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो आखिर क्यों किए गए, इतने महंगे पर्दे, इतने महंगे मार्बल क्यों लगाए गए, ये सवाल जनता के मन में है। इसका हिसाब लगातार दिल्ली की जनता मांग रही है। लेकिन अब जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, तमाम जो रिपोर्टर्स लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर, उनके शीश महल को कवर कर रहे हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट को सुरक्षित रखने का आदेश भी एलजी की ओर से दिया गया है। यानी तमाम जो रिकॉर्ड हैं, तमाम जो सबूत हैं, वो दरअसल इकट्ठे किए जाएं, वो सुरक्षित रखे जाएं। ये बड़ी बात इस लेटर में कही गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का ये लेटर है जो कि दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा गया है, जिसमें कई अहम बातें लिखी गई हैं और ये कहा गया है कि ये पूरा मामला जो है वो बेहद संवेदनशील है। यानी एक तरफ कोविड महामारी, जब दिल्ली की जनता दरअसल ऑक्सीजन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही थी, जब दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे थे, जब दिल्ली के लोग इस पूरी महामारी से त्रस्त थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर में 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन करा रहे थे। ये टाइम्स नाउ नवभारत का बड़ा खुलासा जो उन्होंने ऑपरेशन शीश महल में किया और उसके बाद ये दरअसल ऑपरेशन शीश महल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए फजीहत बन चुका है। जवाब उनके पास नहीं है। इसके उलट आम आदमी पार्टी बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए अब जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है और सीएम आवास से जुड़े तमाम दस्तावेज कब्जे में लिए जाए। यानी जो डिटेल टाइम्स नाउ नवभारत की ओर से साझा की गई है, जो खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं कि किस तरीके से एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है, तो वहीं अपने इस आवास को बढ़ाने के लिए 8 फ्लैट जो हैं अरविंद केजरीवाल ने खाली कराए थे। यानी योजना ये थी कि इन्हें भी इस आवास में इंक्लूड किया जाए, तो इस तरह की योजना भी आने वाले वक्त में थी। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि वियतनाम से बाकायदा मार्बल मंगाए गए थे इस पूरे घर को सजाने के लिए। इंटीरियर में खर्च किया गया, सलाह ली गई, उसमें करोड़ों रुपए फूके गए। तो तमाम अलग अलग जो डिटेल, जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, उसने दिल्ली की जनता के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है, एक तरफ सियासी जंग है, लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है वो दिल्ली की जनता के मन में है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब एलजी वीके सक्सेना ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन इस एक्शन के बाद ये भी तय माना जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है, जैसा कि कुछ पहले मुद्दों में भी देखने को मिला है। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को जिस तरीके से उजागर किया गया, उसमें एक्शन की बात एलजी की ओर से कही गई, मुख्य सचिव से अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई, एलजी ने शराब घोटाले में सीबीआई को एक्शन लेने की परमिशन दी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच, यानी उनकी सरकार के बीच टकराव बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली की सियासत को कहीं ना कहीं हिला दिया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अब केजरीवाल का
इस्तीफा मांग रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है बल्कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक साधारण सी शर्ट पहनकर 5 रुपए का अपनी जेब में पेन लगाकर हवाई चप्पल पहनकर ये जनता के बीच जाते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं कितना साधारण आदमी हूं। लेकिन अब अगर नजर उनके बंगले पर जाएगी तो ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है, किस तरीके से बहुत महंगी एलईडी से लेकर कमोड तक ऑटोमेटिक लगाए गए हैं। ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किसी भी देश का नेता ऐसा नहीं हो सकता है जो अपनी जेबें भरे, जनता को त्राहिमाम जनता करती रहे। बिजली से लेकर पानी की समस्या और तमाम न जाने कितने कहीं न कहीं समस्याएं जो हैं वो इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिन्हें गद्दी सौंपी, यानी जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो अपने घर को सजाने में जुटे हुए हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन शीश महल में जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा अब आम आदमी पार्टी और खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए अब फजीहत बन चुका है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में कई बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन शीश महल का जो सबसे बड़ा असर हुआ है वो ये कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले में ये एक्शन लिया है और ऑपरेशन शीश महल को लेकर अब वो भी गंभीर हैं। और उन्होंने भी ये कहा है कि सीएम आवास से जुड़े दस्तावेज जो हैं वो कब्जे में लिए जाएं और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जो है वो एलजी तक पहुंचनी चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि मीडिया रिपोर्ट तमाम जो सामने आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि कई पार्ट में इस ऑपरेशन शीश महल को कहीं न कहीं चलाया है, इसे बेनकाब किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो दरअसल महाराजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, वहां राशन नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगा रहे हैं। यानी घर बनाना तो दूर, घर की साज सज्जा में ये पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसका हिसाब अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल से मांग रही है। और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती की है। जिस तरीके से ये पूरा घोटाला उजागर हुआ है, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले खुलासा ये हुआ कि 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च किए गए, लेकिन ये पैसे कहां खर्च किए गए और किस होशियारी से खर्च किए गए, ये भी बड़ा खुलासा हुआ। क्योंकि न सिर्फ इस रेनोवेशन के काम में जो कि कोविड महामारी के दौरान हुआ, इसमें 8 लाख के पर्दे, एक पर्दे की कीमत 8 लाख है और कई पर्दे इस तरीके से लगाए गए हैं। एलईडी जो है उसकी कीमत भी कई लाख रुपए है। इसके अलावा जो वियतनाम से मार्बल मंगाया गया है उसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो कई करोड़ का ये हिसाब बैठता है। और यही वजह है कि अब लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं, चूंकि आम आदमी से वो बेहद खास और कह सकते हैं कि वीवीआईपी आदमी बन चुके हैं, जिसका हिसाब अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल यानी अपने मुख्यमंत्री से मांग रही है। लेकिन वहीं देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं, चूंकि रिपोर्ट उन्होंने अब मांग ली है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।